आई एम कृष्णा कुमार साहनी। स्टडी कोर्स के चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं, प्रकाश का माध्यम क्या है और प्रकाश की किरण किसे कहते हैं और प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। इन सभी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसकी सहायता से, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। इससे यह आभास होता है कि हमें वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर अंधेरे कमरे में हम लोग जाएं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही उस कमरे में उजाला आ जाए तो हम उस कमरे की सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इससे हमें यह आभास होता है कि संसार की चीज़ों को देखने के लिए या फिर किसी चीज़ को पहचानने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हम वो लोग वस्तुओं को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे यह मार्कर, यह किस कलर का है, इसके हम ये ऊपर नीला है, नीचे वाइट कलर का है, और ये कितना बड़ा है, इसका आभास हमें कैसे हो रहा है, ये प्रकाश के कारण हो रहा है। ये बोर्ड पे लिखा हुआ कलर नीला है, ये कैसे हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, जिसके तरंग दैर्घ्य की वजह से हो रहा है, जिसको हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये नीला कलर का है और ये ब्लैक कलर का है। ये सब किस कारण हो रहा है, प्रकाश की वजह से होता है। प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं। वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्पन्न होती हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे हम प्रकाश के स्रोत कहते हैं। पहला, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं जिनसे प्रकाश हमें उत्पन्न मिलता है, यानी उत्पन्न होती हैं। पहली वस्तु वो होती है जो प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। पहला क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जहाँ से प्रकाश हमें प्राप्त होती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हो गया सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन, विद्युत बल्ब आदि। वो वस्तु होती हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रकाश की रोशनी प्राप्त होती है, यानी कि प्रकाश प्राप्त होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश के स्रोत बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। अब प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्पन्न नहीं करती लेकिन प्रकाश के कारण हमें दिखाई देती हैं, उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, जहाज, चंद्रमा, तारे आदि। ये सब हमें प्रकाश की सहायता से ही दिखाई देती हैं और इन्हें हम समझ पाते हैं कि ये कुर्सी है और ये मेज है और ये चंद्रमा, ये तारे और ये जहाज है, या फिर ये कौन सा कलर है और ये कौन सी वस्तु कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। इनकी सहायता से देखते हैं, हम प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं। अब प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण समांग माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश की जिस रेखीय मार्ग से जाता है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। वो कितने प्रकार की होती हैं, वो 3 प्रकार की होती है। प्रकाश किरण की पुंज कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। पहला आभासारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा अपसारी, तीसरा होती है समांतर। पहला क्या है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। या किसी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं तो हम उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं,
अभिसारी प्रकाश, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ किसी बिंदु पर सारी किरणें आकर मिल रही हैं, एकत्रित हो रही हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा क्या है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या तो उसे हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यदि किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें आती हुई मतलब तो हम उसे क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। जैसे कोई बिंदु है, इस बिंदु से प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, जा रही हैं। क्या हो रही हैं, इस बिंदु से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरणें। अपसारी प्रकाश किरण पुंज, किरण पुंज। तीसरा क्या है, समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर, यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हो तो उसे समांतर प्रकाश किरण कहते हैं। ये प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, जो सीधे समांतर, जिसे हम ये दोनों ये चौक के क्या, ये सीधे ये समांतर है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है, इसे हम बोलते हैं समांतर। जैसे इसे क्या कहते हैं हम, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। नेक्स्ट क्या है, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश गमन कर सकता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। वस्तुओं में से होकर प्रकाश के चलने की क्षमता के आधार पर इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्या है, पारदर्शक, दूसरा क्या है, पारभासक, तीसरा क्या है, अपारदर्शक। पहला देखते हैं कि क्या कहता है। पहला कह रहा है पारदर्शक, वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाता है या उसे हम पारदर्शक कहते हैं। जैसे हो गया शीशा हुआ, इस पे से क्या होता है, प्रकाश अधिकांश भाग निकल सकता है, जिससे शीशा, हवा, पानी आदि। दूसरा क्या है हमारा, पारभासक, वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग निकल सकता है उसे पारभासक कहते हैं। इनमें से निकल नहीं जाता पूर्ण रूप से, कुछ भाग निकल सकता है और कुछ भाग रुक जाता है, इसे हम पारभासक कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज, इन सभी से प्रकाश का कुछ भाग
निकल सकता है और बाकी प्रकाश रुक जाता है। इसे हम कहते हैं अपारदर्शक। तीसरा क्या है? अपारदर्शी। वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता, उसे हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शक। इन वस्तुओं में से प्रकाश बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता, या कुछ भी हिस्सा, कुछ भी भाग बाहर नहीं निकल सकता, इसे हम कहते हैं अपारदर्शक। जैसे लकड़ी, दीवार, लोहा। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश के गुण देखते हैं। पहला, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश की ही सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, और प्रकाश नहीं हो तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे प्रकाश किस रंग की है, किस कलर की है, कैसी है और कैसी नहीं है। इसका मतलब होता है कि हम प्रकाश के ही कारण वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरा क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। तीसरा क्या है? प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। पांचवा क्या? ठोस तथा तलों में प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश की किरणें ठोस या फिर द्रव के तलों पर टकराती हैं तो उनका परावर्तन हो जाता है। यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाती हैं तो उसे हम अपवर्तन कहते हैं। सातवां क्या है? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होती है। हमें जब भी किसी वस्तु का कलर का आभास होता है, कोई वस्तु ये जैसे काला है और ये सफ़ेद, ये नीला, ये शर्ट हरा है, ये माइक काला है, जब भी हमें किसी वस्तु का रंगों का आभास होता है तो हम उस 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में तरंग दैर्ध्य में होता है। अगर ये 7800 एंगस्ट्रॉन से ऊपर चले जाए तो हम उस प्रकाश को श्वेत प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें 7800 एंगस्ट्रॉन से अधिक हो जाती हैं तो उसे हम श्वेत प्रकाश किरण कहते हैं। नौवां क्या है? चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है।